हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, मॉर्निंग टिल नाइट। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको पूरा वॉच ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं ना थोड़ा नॉर्मल टाइम से जल्दी उठ गई थी। रोज़ मैं 6 बजे उठती हूँ, आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो इसलिए। और देखिए मैं बाहर आके खड़ी हो गई हूँ बालकनी में और सुबह देख रही हूँ, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, तो सुबह-सुबह की फ्रेश एयर है ना वो ले रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सुबह फ्रेश एयर जब लेते हैं तो। और देखिए ये बच्चों की स्कूल बस आनी शुरू हो चुकी हैं और अभी 5:30 ही हुए हैं। और देखिए बच्चे किस तरह से अंधेरे में ही स्कूल जाते हैं क्योंकि अभी विंटर सीज़न चल रहा है ना, तो अभी सुबह 5:30 में अंधेरा होता है यहाँ पे। और मैं हो गई हूँ फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद मैं आती हूँ अपने भगवान जी को माथा टेकने। और इसी तरह से मेरी होती है दिन की शुरुआत। ऐसे भगवान जी को माथा टेक के ना थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है आसपास, तो इसलिए मैं अपने दिन की शुरुआत इसी तरह से करती हूँ। तो दोस्तों एक होम मेकर की लाइफ में ना अगर आपको दिन में अपने लिए टाइम निकालना है थोड़ा सा, तो द की इज़ आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और जल्दी उठने से ना क्या होता है, जब सब सो रहे होते हैं तो आप उठ के अपना सारा काम जो भी है किचन वर्क आप एटलीस्ट फिनिश कर सकते हो, और फिर आप और कामों के लिए टाइम निकाल सकते हो। और उसमें आई प्रॉमिस यू कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठेंगे ना तो आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरह से दिन निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका दिन इतना एग्जॉस्टेड जाएगा कि आप नेक्स्ट डे के लिए भी लेज़ी और टायर्ड फील करोगे। तो चलिए एनीवेज़ आज लंच में बनने वाला है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो और ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ एवोकाडो सैंडविच। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ, मेरा जो सिस्टम है ना वो इस तरह से ही चलता है कि मैं सुबह ही उठकर अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों प्रिपेयर कर लेती हूँ साथ ही, ताकि मैं दोपहर को किचन में ना लगी रहूँ और दोपहर को मैं और कुछ काम कर सकूँ। घर के जो भी और जो टिडबिट्स वर्क होता है, बहुत सारे काम निकल आते हैं अगर आप करने बैठो तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा पूरा दिन किचन में ही जाए, तो मैं लंच भी अपना मॉर्निंग में ही बना के रख लेती हूँ। तो जो भी होम मेकर्स हैं जो पूरा दिन अपना किचन में ही टाइम स्पेंड करती हैं, तो वो ये टिप ज़रूर अपनी लाइफ में अपना सकती हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको दोपहर का टाइम आपके लिए मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ और काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो बार बार आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बातों बातों में हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है, और यही मैं आज लंच में पैक करने वाली हूँ निखिल जी के। तो आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है एवोकाडो सैंडविच। और एवोकाडो सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है ये स्लाइस्ड ब्रेड, एक एवोकाडो लिया है, और लिया है मैंने एग्स और चीज़, और थोड़ा सा लिया है मेयोनीज़। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, इस एवोकाडो को मैंने छील लिया है और इसको मैश कर दिया है। और ये ना थोड़ा ऑयली होता है, तो इसको मैंने जो नाइफ़ है उसकी मदद से ही मैश किया है इसको। अगर आप ग्राइंडर में वो करेंगे ना, मैश करेंगे, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑयली होता है और ये ना उसमें जो ब्लेड्स है ना उसमें फंस जाएगा। तो मैंने भी पहले ट्राई किया था, लेकिन फिर मैंने निकाल कर इसको नाइफ़ से ही मैश करा है। बस आलू गोभी बन के रेडी है। मैं ऊपर से इस पर गरम मसाला डाल रही हूँ, इससे एक फ्लेवर जो है ना आलू गोभी का वो एनहांस हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो है अपनी जो चपातियाँ हैं वो रेडी कर लूँगी, और निखिल जी के लिए भी 2 चपाती पैक कर दूँगी।
और ये जो है ना चपाती का कुछ आटा बच गया था तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। और फ्रीज़र में रखने के बाद ना ये कम से कम 2 दिन तक फ्रेश रहता है आटा। लेकिन कोशिश करिए इसको जल्दी ख़त्म कर दीजिए। लेकिन वैसे ये ख़राब नहीं होता है। जैसे आप नीचे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में जब रखते हैं ना तो वो काला पड़ जाता है, लेकिन फ्रीज़र में रख के ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। मैंने इसको ट्राई किया है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको जल्दी है, आपको टाइम नहीं है आटा गूँथने का, तो आप इस तरह से फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने निखिल जी को लंच में दही पैक करके दिया है। तो इनमें से आधा दही दिया है और आधा जो है वो इसमें बच गया है। तो मैं इसको कवर कैसे करूँगी, इसका जो ये है ना जो प्लास्टिक की फिल्म आती है, इसको मैंने ऊपर से रैप कर दिया है एयर टाइट। और ये बहुत ही यूज़फुल है और इससे क्या होता है ये फ्रेश भी रहेगी और इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं जाएगा। ये एग्स हमारा बॉईल हो चुका है और मैंने इसको स्लाइसेस में कट कर दिया है। और इसको मैं अब जो एवोकाडो स्प्रेड करने के बाद ना ब्रेड पे फिर मैं इन स्लाइसेस को रखूँगी और फिर उसके ऊपर रखूँगी चीज़ और दूसरे वाले जो ब्रेड है उस पर लगाने वाली हूँ मैं मेयोनीज़। और ये मैं ना ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ, निखिल जी के लिए। उनको ना थोड़ा सूखा सूखा ब्रेड अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अंदर तो चीज़ और मेयोनीज़ डाला है, लेकिन ऊपर से थोड़ा ड्राई था तो मैंने ऊपर घी स्प्रेड कर दिया है। अब तो मैं वार्म वाटर तो लेती हूँ सुबह, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली हनी और नींबू डाल के पीना शुरू किया है। लेकिन नींबू मैंने आज नहीं डाला क्योंकि मेरा जो थ्रोट है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने सिर्फ हनी और वार्म वाटर ही लिया था। और बस मैंने अब अनु को उठा दिया था और उठाने के बाद वो उसको चाहिए होता है दूध, तो मैं उसको बॉटल फीड देती हूँ। तो वही उसके लिए मिल्क प्रिपेयर कर रही हूँ। और मिल्क में ना मैं ये डेट्स का जो सिरप है ये डालती हूँ, ये इसको बहुत पसंद है। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा ये डेट सिरप। और इंडिया का तो मुझे नहीं पता कि मिलता है नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। और मिल्क पिलाने के बाद मैं उसको ब्रश कराने की कोशिश कर रही हूँ। और ये रोज़ का सीन है जब वो आसानी से ब्रश नहीं करता है और मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको ब्रश करवाने में। और अब मैं आ गई थी रूम में और इस तरह से मैं जो बेडशीट वगैरह है ना ये सब समेट रही हूँ, जो क्विल्ट है उसकी तह बना रही हूँ। और क्योंकि रात को ऐसे ही होता है ना, सारा बेडशीट इधर से उधर हो जाता है, तो उसको सारा ठीक करना। तो अनु उठ चुका था तो मैंने सोचा अब उठ चुका है तभी मैं ठीक करती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ बेड को। और ये बेडशीट आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बेडशीट मैं इंडिया से लेकर आई थी। ये बेडशीट ना मेरी मम्मी ने दी थी। और यहाँ देखिए अनु का ना ब्रेकफ़ास्ट टाइम हो चुका है, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट में इसको पराठे खिला रही हूँ। जो लंच में पराठे बनाई थी तो वही मैं इसको ब्रेकफ़ास्ट में खिला रही हूँ, लंच के लिए जो बनाई थी। और आधी पराठे इसने खाई थी, वो भी बहुत मुश्किल से। पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों
वो करता है, क्रैंकी हो जाता है खाने के टाइम। इसको बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। अगर इसको ना खिलाओ ना तो ये खाएगा ही नहीं। इसको कभी भूख ही नहीं लगती है कि ये खुद कभी मांग के कुछ खाए। मैं तो यही सोचती हूँ कि और बच्चे पता नहीं कैसे खा लेते हैं, लेकिन अनू तो बिल्कुल नहीं खाता है। मतलब अपनी मर्ज़ी से तो वो बिल्कुल खाता ही नहीं है जब तक उसको आप ज़बरदस्ती ना खिलाओ। बस अब अनू को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मेरी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई, और ये है कपड़े धोने और सुखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कपड़े ना मैंने मॉर्निंग में ही वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे, और ये धुल के तैयार हो चुके थे अभी 1 घंटा में, और अब मैं इनको सुखा दूँगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना फ्रेंड्स, डे टू डे चेंज होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ में यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब यही जो मेरा रूटीन है यही सेम रहता है। कभी कपड़े धोना, किसी दिन कपड़े धोना होता है, किसी दिन मॉपिंग करना होता है, किसी दिन डस्टिंग करना होता है। तो जो भी घर के काम होते हैं वो मैं डे टू डे चेंज करती रहती हूँ। एक दिन में मैं सारे काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप एक दिन में सारे काम करोगे तो वही बात है ना कि एक दिन में तो आपने सारे काम कंप्लीट कर लिए, और फिर पूरा वीक के लिए आप एग्जॉस्ट हो गए कि आपको मन ही नहीं करा कुछ करने का। तो इस तरह से भी थकाना नहीं है अपने आप को। तो स्लोली प्लान करके चलना है कि किस दिन आप क्या कर सकते हो, किस दिन क्या फ़ीज़ेबल है, उसी तरह से आप अपना वर्क प्लान को एग्ज़ीक्यूट करिए। चलिए, अब हो गए हैं ये सारे काम, तो ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। और अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, क्योंकि मेरी जो चाय है ना वो ब्रेकफास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब मेरा तो फ्यूल की तरह काम करती है। दिन में मुझे एक बार तो ज़रूर चाय पीनी है, वो मैं ब्रेकफास्ट में पीती हूँ। बस अब ये टाइम है घर को समेटने का। तो बस ये थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर फैला रहता है उसको मैं उसकी प्लेस पे रखती हूँ। और घर अगर बच्चों वाला हो और फैला ना रहे तो पता कैसे चलेगा कि घर में बच्चे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि घर फैला हुआ है, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो घर फैलेगा ही, वो टॉय से खेलेंगे ना। तो इसलिए बस मैं दिन में एक बार ज़रूर उसके टॉय बॉक्स में सारे टॉयज़ रख देती हूँ, ताकि उसको पता रहे कि यही प्लेस है टॉयज़ की। लेकिन वो बस थोड़ी देर के लिए वहीं रहते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। और आज डस्टिंग डे है तो इसलिए मैं जितने भी काउंटर्स हैं ना उन सब की डस्टिंग कर रही हूँ। जैसे कि हो गया टेबल, ड्रेसिंग टेबल हो गया, बेड हो गया, तो इन सब की मैंने आज डस्टिंग करी थी। फिर अब मैं 2-3 दिन तक डस्टिंग नहीं करूँगी। 2-3 दिन में एक बार भी डस्टिंग मैं कर देती हूँ ना तो फिर घर साफ़ ही रहता है, क्योंकि इतनी मिट्टी यहाँ पे अंदर नहीं आ पाती है। और ये देखिए अभी मैंने ये पिंक ट्रॉली रखी थी समेट के, और जैसे मैंने रखी उसको अनु को वही चाहिए। तो कोई फ़ायदा नहीं होता इसको, जो टॉयज़ है ना इनको समेटने का। ये सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ठीक रहते हैं और फिर वापस ये पूरे घर में मतलब इधर उधर हर डायरेक्शन में सिर्फ टॉयज़ ही टॉयज़ नज़र आएंगे आपको।
अब हो गया है अनबू का स्नैक्स टाइम, मिड डे स्नैक। मैं उसको कोई फ्रूट देती हूँ जो भी अवेलेबल होता है घर में। तो मैं भी उसको बनाना खिला रही हूँ और उसका फेवरेट कार्टून चला के फिर मैं उसको बनाना खिला रही हूँ। और बनाना के बाद थोड़ी देर बाद मैंने उसको लंच कराया था और लंच में दिए थे राइस। इनमें घी डाल के ना घी राइस बना दिया था मैंने, तो वो खुश होके खा लेता है। लेकिन खाता वो सिंपल राइस ही है, मतलब घी राइस ही खाता है वो। और उसको लंच कराते कराते मैं भी चाय पी ली हूँ। मेरे को आज थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैं साथ में ना 1 कप चाय बना के ले आई थी अपनी। राइस यम्मी, राइस यम्मी यम्मी। और ये मैंने कर ली है डिनर की तैयारी। और डिनर में आज बनाने वाली हूँ कढ़ी राइस, और ये वेजिटेबल कढ़ी राइस बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने ये वेजिटेबल्स जो भी थी अवेलेबल ये सारी मैं इसमें डालने वाली हूँ। जितना आप कढ़ी को हिलाएंगे ना वो इतनी ही यम्मी बनेगी। तो इसको बीच बीच में चलाते रहिए ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आए, क्योंकि जितना हिलाएंगे ना उतनी ही यम्मी बनती है। तड़का रेडी इसमें ली है ये सूखी लाल मिर्च और ली है राई और सरसों के दाने। देखिए लग रही है ना यम्मी। तो आ जाइए, आप भी किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कढ़ी राइस खानी है तो आ जाइए। मैं यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ टीवी देखते देखते। बस अब सबका डिनर हो चुका था और मैं अब रसोई को क्लीन करने आ चुकी थी, क्योंकि डिनर के बाद थोड़ा रसोई फैल जाती है। तो ये सिंक जो है ये रोज़ क्लीन करती हूँ। और ये जो गैस है ये भी, गैस टॉप पे भी कुछ ना कुछ गिर जाता है कुकिंग करते टाइम, तो इसको भी रोज़ क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह एक फ्रेश लुक मिले किचन को और दोबारा से एक गुड स्टार्ट फॉर द डे हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, एज़ अ होम मेकर अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना तो नेक्स्ट डे आपका बहुत ही टायर्ड जाएगा, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया। जैसे पूरे दिन में आप एक टाइम ज़रूर ऐसा रखिए जब वो सिर्फ आपका टाइम हो और आप जो भी उसमें पसंद करते हैं ना वो एक्टिविटी करें, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो या फिर अपना हेयर मसाज हो या फिर पेडिक्योर हो, जो भी आपको पसंद है वो करिए, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ पूरे दिन में मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला। और इससे क्या होगा ना, आप नेक्स्ट डे के लिए फिर से रेडी हो पाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना डे स्टार्ट करेंगे। और अगर आप खुश रहेंगे तभी आप औरों को खुश रख पाएंगे। तो आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।